नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। यूनिट सर्कल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ट्रिग्नोमेट्री। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसको याद करने की ट्रिक देखेंगे। चलिए शुरू कर। ठीक है, तो इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर लिखेंगे हम 0 1। यहाँ पे भी लिखेंगे 0 1। यहाँ लिखेंगे 1 0। यहाँ पर भी लिखेंगे 1 0। इसको कर देंगे हम माइनस 0 1 0 1 1 0 1 0। इस वाले 1 के अंदर माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, और इस वाले 1 पे भी माइनस का साइन लगा दिया। ओके, उसके बाद देखते हैं एंगल बीच के। ये अपना 0 डिग्री का, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं एंगल सारे। ओके, तो अब ये बीच में आएगा अपना, ऐसे दो लाइन खींच देना पहले तो। 0 डिग्री, इसको लिखना 30 60। ठीक है, 90 और 30 120। ये 30 के गैप के हैं, 120 और 30 150। ठीक है, फिर यहाँ पे है 180। 180 और 30 210 और 210 और 30 240। 240 और 30 270। 270 और 30 300। 330 और फाइनली 360 डिग्री। ठीक है, अब इनके बीच में 15 डिग्री के एंगल और जोड़ने हैं। तो 30 + 15 45 डिग्री। 120 + 15 135 डिग्री। ठीक है, 210 + 15 225 डिग्री। ओके, और 300 + 15 315 डिग्री। ठीक है, लिखना है हमको 1 2 3। सिंपल है, इसके नीचे डिवाइड बाय 2 सबको। ये हो गया 1/2 2/2 और 3/2। ठीक है, √2 और √3। 1/2 2/2 3/2। उसके बाद रूट लगा देना है 2 और 3 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसी लाइन को अपोजिट लिख देना है। 1/2 √2/2 और √3/2। ठीक है, ये वाला सेम इस साइड ले आओ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को ही एज इट इज इधर उतार दो। ओके, अब जो ये वाला है इसको उल्टा कर देंगे। मिरर इमेज देखी होगी आपने रीजनिंग के अंदर, तो ये लगा के चलो, ये यहाँ पे तीसरा था तो यहाँ पर पहला होगा, तो अपोजिट चलेंगे हम। जैसे √3/2 वाला है जो, वो पहले यहाँ पे आएगा, √3/2 1/2। ठीक है, उसके बाद ये बीच वाला तो यहीं पे रहेगा, √2/2 √2/2। ठीक है, उसके बाद 1/2 और √3/2। ये जो है इसको एज इट इज इस साइड उतार दो, सेम को। √3/2 1/2 √2/2 √2/2 1/2 और √3/2। ओके, यहां से स्टार्टिंग हुई थी अपनी 1/2 2/2 3/2। √2 और √3 लगाने के बाद फिर ये सेम लाइन को हमने अपोजिट कर दिया था और इसी को यहाँ पे लिख लिया, और तीसरे नंबर की चीज को यहाँ पे, दूसरे को और पहले को यहाँ पे, उसके बाद सेम चीज को यहाँ पे उतार दिया। अब मेन गेम है माइनस प्लस माइनस की।
ठीक है, तो याद रखना कि भी सबसे पहले ये वाले सारे तो होंगे पॉजिटिव, इधर वाले सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस साइड में जो अपने लेफ्ट हैंड वाले हैं वो सारे नेगेटिव, लेफ्ट हैंड वालों को नेगेटिव कर दो, इसमें दोनों को नेगेटिव कर दो। अब बच गया कौन, राइट हैंड वाला, तो राइट हैंड को नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो अपना यूनिट सर्कल का ये वाला हिस्सा तो हो गया। अब आते हैं पाई एंगल पे। ठीक है, पाई एंगल ये सारे हैं। पहले एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सबको रब करके पाई एंगल्स को बाहर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार। एक चीज और समझो, यहाँ पे √2/2 जो है, 2/2 को सोल्व करना है अगर हमको, तो जो 2 होता है, जो 2 होता है वो इक्वल होता है √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 होता है √4 और √4 इक्वल होता है 2 के। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, √2 को हम ये लिख सकते हैं 2 इक्वल टू में √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/√2। तो बेसिकली क्या हुआ, √2/2 इक्वल होता है 1/√2 के। तो जहां जहां पे √2/2 है उस जगह पे हम 1/√2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको रब करके 1/√2 और 1/√2 ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी सब जगह पे जहां जहां √2/2 है उसको इस रीजन की वजह से मैं 1/√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पाई एंगल्स को समझेंगे कि हमको लिखना कैसे है। पाई एंगल्स कैसे मैंने बताया था अभी, आपको क्या करना है, पाई लिख देना है सबके साथ लिख दो पाई। नीचे 3, 4 और 6 ये याद रखना है, 3, 4 और 6 है। ऐसे 3, 4 और 6, और 6 की जो 6 नीचे है तो यहाँ पे पहले नंबर पे, जैसे उसमें पहले किया था हमने एंगल का, ऐसे ही ये करना है। 4, 3। ठीक है, अब आता है मेन, इसको π/3 ये वाला सेम ऐसे के ऐसे ही रहेगा, यहाँ के अंदर चेंज होएगा। यहाँ पे 3 में से 1 माइनस किया 2π, 4 में से 1 माइनस किया 3π, 6 में से 1 माइनस किया 5π। सिंपल। इसमें हमने क्या किया, माइनस किया, 3 में से 1 माइनस किया, 4 में से 1 माइनस किया, 6 में से 1 माइनस किया 5, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे, 6 में प्लस किया 7, 4 में प्लस किया 5, 3 में प्लस किया 4। समझ आया, π/3, π/4, π/6, फिर उसको एज इट इज सब में लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद 3 में से एक एक माइनस करना है इस जगह पर, और इसमें प्लस करना है इस साइड में। अब बस सिंपल सा है, जो ये दोनों है, ये दोनों आ जाएंगे नीचे, 5π/3, 7π/4 बच गया, ये रहेगा अपना 11। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, 10 बार अगर आप अपने आप यूनिट सर्कल को लिख लेते हो पेज के ऊपर बिना देखे, तो इसका मतलब आपको आ गया है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिसिंग करते रहना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोस, साइन, टेन, सिकेंड, कोसिकेंड, कोट, इन सब की वैल्यू एंगल के साथ, ठीक है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बोले कोस 7π
कोस 7 पाई बाय 6 कितना है, माइनस रूट 3/2। अच्छा यहाँ पे दो बने हुए थे, ठीक है, माइनस रूट 3/2 भी था और माइनस 1/2 भी था इस जगह पर, ठीक है, दो थे। तो मैंने माइनस रूट 3/2 क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर जो भी है ना लेफ्ट साइड वाला एक्स एक्सिस ये वाला है, जो ये वाला है कोस और ये वाला है साइन वाला, ठीक है। अगर कोस 60 बोलेगा तो हमको लेफ्ट साइड में जो हमने बनाया था वो लिखेंगे, अगर साइन 60 बोलता तो राइट साइड वाला लिखना है हमको, ठीक है, कोस और साइन ऐसे, ठीक है। थैंक यू।